सर्दियों में कुछ जानवर जैसे भालू, गिलहरी, मगरमच्छ, चमगादड़, सांप, खरगोश इनको खाना बहुत कम मिलता है। तो ये सब अपने मेटाबॉलिज्म को बहुत स्लो कर देते हैं ताकि एनर्जी कम खर्च हो और वो बिना खाना खाए सर्दियों में जीवित रह सके। इसमें इनकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है, हार्ट रेट और ब्रीदिंग बहुत स्लो हो जाती है। ये गहरी नींद जैसी अवस्था में चले जाते हैं और कुछ महीने तक ये बेचारे ऐसे ही रहते हैं और इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं हाइबरनेशन, यानी शीत निद्रा। जानवर तो जानवर, लेकिन इंसान भी सर्दियों में यही चीज़ करते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि ये सरवाइव नहीं कर सकते, इन बेचारों के पास खाना नहीं होता, भूखे मर जाएंगे। नहीं, हमारे सर पे छत है, टेबल पे खाना है, सारे रिसोर्सेज, हर सेकंड एंटरटेनमेंट और कंफर्ट अवेलेबल है। लाइफ बहुत आसान है, लेकिन फिर भी हम मॉडर्न हाइबरनेशन में चले जाते हैं। सर्दियों में हमारा क्या रूटीन रहता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ऑयली फूड्स खाना, लेट नाइट स्क्रॉल करना, रजाई में घुसकर सुबह के 10-10 बजे तक सोना, ओवर ईटिंग करके फिर से आलस में डूबना, मूवीज वेब सीरीज खत्म करना वगैरह वगैरह। जानवर हाइबरनेट करते हैं ताकि वो जिंदा रह सके, लेकिन इंसान हाइबरनेट करता है ताकि वो बेहोश हो सके, उसे अपनी लाइफ की सच्चाई का सामना ना करना पड़े, वो कमजोर होकर सबसे निचले स्तर की लाइफ जी सके। तुम नोटिस करते हो ना कि अक्टूबर के बाद जब सर्दियां आना शुरू होती है तो हमें एक अजीब सी सुकून वाली फीलिंग आती है। लेकिन सच बोलूं तो ये सुकून सिर्फ ऊपर ऊपर से ही होता है। अंदर ही अंदर सर्दियां हमें कमज़ोर होने पर मजबूर कर रही होती है। इसकी शुरुआत होती है सितंबर अक्टूबर के फेस्टिवल सीजन में, थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा चिल, थोड़ी शॉपिंग। नवंबर दिसंबर होते होते सर्दी हमें पूरी तरह से जकड़ लेती है। कई लोग जोश में आके न्यू रेजोल्यूशंस बनाते हैं, वो भी 10 दिन में बिखर के रह जाते हैं क्योंकि मोटिवेशन कितनी देर ही टिकेगा। बहाना होता है बस थोड़े गर्म देना जाए, पक्का मेहनत शुरू। इस तरह दिसंबर, जनवरी, फरवरी निकल जाते हैं आलस में। मार्च आते आते आप सोचते हो कि अब कुछ करेंगे, लेकिन तब तक गर्मी आ जाती है और गर्मी में गर्मी के बहाने, और इस तरह एक एक महीना और पूरा साल निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। यही सच है। डिस्क्लेमर, मैंने ये वीडियो सिर्फ इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि विंटर आर्क अभी ट्रेंड में है, वीडियोस बन रही है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज पिछले 3 सालों से मैं जाने अनजाने में इसी चीज़ को फॉलो कर रहा था, और इन सालों में मेरी लाइफ कैसे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई, कैसे जीरो से उठ के इतना बड़ा चैनल खड़ा हो गया, मुझे भी ऑनेस्टली पता नहीं चला। अगर आपने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी देखी है तो उसमें स्टीव रोजर्स बहुत कमज़ोर होते हैं, लेकिन कमज़ोर होने के बाद भी स्टीव आर्मी में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते हैं। जब उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है और उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता, तब उन्हें एक डॉक्टर मिलते हैं जो उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक पावरफुल सीरम दूंगा और उससे तुम एक सुपर सोल्जर बन जाओगे। ये सीरम मैं पहले से ताकतवर और एक ट्रेंड सोल्जर को ना देकर तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे एक ताकतवर सोल्जर की नहीं, एक अच्छे और साफ नीयत वाले इंसान की तलाश थी, जो कि तुम हो। और ये सीरम तुम्हारे कैरेक्टर, तुम्हारे कॉन्फिडेंस और तुम्हारी शारीरिक ताकत को 10 गुना बढ़ा देगी। बिल्कुल वैसे ही ये विंटर सीजन आपके लिए वो पावरफुल सीरम है। अगर तुम्हारी नीयत सच में काम करने की है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की है, तो ये सीजन तुम्हारी ताकत 10 गुना बढ़ा देगा। वहीं अगर तुम्हारी नीयत आलस करने की है, काम चोरी करने की है, तब भी ये तुम्हारी गंदी हरकतें करने की ताकत को 10 गुना बढ़ा देगा। यानी तुम्हारी कमजोरी है ये कंफर्ट, और तुम्हारी वो सीरम, तुम्हारी वो ताकत बनेगा ये सीजन और इस वीडियो की बातें। इस वीडियो की बातें इसलिए बिकॉज विंटर्स में हमारी बॉडी, हमारे माइंड के साथ कुछ ऐसा होता है जो हमारी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है। पूरी दुनिया में हर साल ज़्यादातर जिंदगियां इसी टाइम पे बदलती है। बस वीडियो में बने रहिए, एक एक चीज़ खुलने वाली है आगे। तो बात है साल 2015 की, जब मैं 10th क्लास में था। तो उन दिनों में साइंस में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ रहा था कि जीव जंतु अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज करके अपनी बॉडी स्ट्रक्चर और बिहेवियर को हर एक चीज़ अडेप्ट कर लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स थे लाइक जिराफ की नेक, डार्विन फिंचेस की चोंच वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा कि क्या ये बात मेरे पे भी लागू होती है। तो उन दिनों सर्दियाँ आने वाली थी, तो मैंने सोचा कि यार एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या अगर मैं बहुत ज़्यादा सर्दी में रहूं तो मुझे सर्दी लगना बंद हो जाएगी। तो मैंने डिसाइड किया कि इस साल का पूरा विंटर मैं बिना जैकेट, बिना स्वेटर के निकालूंगा, देखते क्या होता है। तो सर्दी आती है और धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है। मैं शर्ट में और बाकी मेरे दोस्त लोग स्वेटर और जैकेट में। शुरू में बहुत अनकंफर्टेबल लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे उतना दिक्कत नहीं हुई। तो अब क्या होता है कि आज तक जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की जो सर्दियाँ होती है ना, शुरू वाली, उसमें मुझे ठंड से ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ता। दिसंबर के एंड तक मुझे फ़ैन ऑन करके सोना पड़ता है, लिटरली फ़ैन ऑन करता हूँ। शुरू की सर्दी में कुछ पहनता नहीं हूँ, और जब सब लोग दिन के 11-12 बजे को गीजर के पानी से नहा रहे होते हैं और मैं सुबह 6-7 बजे रात के ठंडे पानी से नहाता हूँ, तो घर वाले और कुछ लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं एक क्रिमिनल हूँ। विंटर्स में हमारी बॉडी और माइंड के साथ ऐसा क्या होता है जो हमें बदल कर रख सकता है, और विंटर्स ही क्यों, समर्स क्यों नहीं? नंबर 1,
सर्दियाँ इसी वजह से डेंजरस होती है क्योंकि ये तुम्हें दो चीज़ों में एक चुनने पर मजबूर कर देती है। या तो तुम दिन ब दिन कमज़ोर और आलसी होते जाओ और फिर पूरा साल और पूरी लाइफ मीडियोक्रिटी में काट दो, जो कि मैक्सिमम लोग करते हैं, या फिर जैसे जैसे सर्दी आती जाए तुम उतना उसको फेस करके स्ट्रांग बनते जाओ और फिर हर सीजन और पूरे साल इजीली डिसिप्लिन बना के रख पाओ, जो कि मैक्सिमम लोग नहीं करते। नंबर 2, एक रॉकेट को जब लॉन्च करा जाता है तो उसे धरती का ग्रेविटेशनल फील्ड पार करने के लिए 700 किलोमीटर चलना पड़ता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस यात्रा की पहली 12 किलोमीटर में ही रॉकेट अपनी 95% एनर्जी खर्च कर देता है, क्योंकि शुरुआत में ग्रेविटी ज़्यादा और हवा सबसे घनी होती है। लेकिन बाकी बची 690 किलोमीटर की दूरी रॉकेट बाकी बचे हुए सिर्फ 5% ईंधन में ही तय कर देता है। रीज़न है फ्लो, यानी अगर आप सर्दी में थोड़ा बहुत डिसिप्लिन्ड होना सीख लेते हो तो इसके बाद पूरे साल और पूरी लाइफ आप फ्लो में रह के सब बदल सकते हो। जब दुनिया नए साल के लिए प्लान्स बना रही होगी कि मैं 1 तारीख से ये करूंगा वो करूंगा, तब तक आपका रॉकेट ग्रेविटी फील्ड को पार कर चुका होगा। आप डिसिप्लिन और हैबिट्स को लॉक कर चुके होंगे। नंबर 3, गर्मियों में क्या होता है? हॉलीडेज, दोस्तों के साथ पार्टीज, वीकेंड के प्लान्स, वेडिंग सीजन और हाई टेम्परेचर जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, यानी फास्ट पेस लाइफ। लेकिन विंटर में पूरी दुनिया स्लो हो जाती है, लोग कम बाहर निकलते हैं, प्लान भी नहीं बनते बिकॉज पूरी दुनिया हाइबरनेशन कर रही होती है, यानी नो डिस्ट्रैक्शन। और यही अपॉर्चुनिटी होती है खुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने की। सो अब हम जानेंगे वो एक एक रूल, एक एक चीज जिन्हें फॉलो करके हमारी बॉडी और माइंड से रिलेटेड पावर्स अनलॉक होगी। अगेन डिस्क्लेमर, मैं नहीं कह रहा कि आपको एक एक रूल एग्जैक्टली जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही फॉलो करना है। आपको अपनी सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग देखना है कि आप इसमें कौन सी 3-4 चीज़ें फॉलो कर सकते हो। रूल नंबर 1, विंटर्स में 5 बजे से अंधेरा होना शुरू हो जाता है, दिन छोटे और रात लंबी हो जाती है, जिससे बॉडी में मेलाटोनिन जल्दी रिलीज होता है, जो कि एक स्लीप हार्मोन है। इससे अच्छी नींद आती है। इसके अलावा हमारी बॉडी को अच्छी नींद के लिए ठंडा एनवायरनमेंट चाहिए होता है, जो कि विंटर्स में ऑलरेडी होता है। यानी इन दोनों रीजन की वजह से हमें लंबी और गहरी नींद आती है। अब एक मेहनती इंसान के लिए ये एक वरदान है, क्योंकि वो जल्दी सोएगा, अपना स्लीप साइकिल और अपनी नींद पूरी करके बड़े आराम से जल्दी उठ पाएगा और अगले दिन उसके एनर्जी लेवल्स बहुत हाई होंगे, जिसे वो अपने काम में डालेगा। लेकिन कामचोर इंसान के लिए ये एक अभिशाप है, क्योंकि अगर वो पहले 10 घंटे सोता था तो अब वो 20 घंटे रजाई में पड़ा रहेगा। ये विंटर सीजन उसकी मदद कर सकता था कि वो जल्दी सो के अपनी स्लीप साइकिल को ठीक करके पूरा दिन ऊर्जावान बना रहे। लेकिन सोने से पहले फोन चला चला कर उसने इसे वरदान की जगह शाप बना दिया। यानी सबसे पहले आपको अपना स्लीप साइकिल ठीक करना है। उसके लिए जल्दी सो जाओ, कम से कम 10 बजे से पहले, और सुबह 5, साढ़े 5 या कम से कम 6, साढ़े 6 बजे से पहले तो उठ ही जाओ। और अगर तुमने स्लीप शेड्यूल बहुत खराब कर रखा है तो पहले कुछ दिन तुम्हें अपने विल पावर की हेल्प लेनी होगी। कैसे भी करके जल्दी सो जाओ और रोज अपने टाइम से 15 मिनट जल्दी उठ जाओ। 7 दिन में आप अपने आप जल्दी सोने और उठने लग जाओगे। रूल नंबर 2, गर्मियों में हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पसीना छोड़ना शुरू कर देती है। वैसे ही विंटर्स में ठंडा मौसम होने के कारण बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ा देती है, जिससे हमारी एनर्जी ज्यादा बर्न होती है। अब मेटाबॉलिक रेट के बढ़ जाने की वजह से 3 टाइप के लोगों को फायदे होते हैं। नंबर 1, अगर आप मोटे हो और फैट लॉस करना चाहते हो, विंटर्स में आपको समर के कंपैरिजन में अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, क्योंकि विंटर्स में बॉडी अपने आप को गर्म रखने के लिए ज्यादा एनर्जी बर्न करती है। और इसके साथ अगर वेट ट्रेनिंग और कार्डियो ऐड कर दो और थोड़ा डाइटिंग पर ध्यान दो, विंटर्स में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और हाँ, कई लोगों को लगता है कि गर्मी में ज्यादा पसीना आता है तो जल्दी फैट लूज होता है, जबकि पसीने का फैट लॉस से कोई रिलेशन नहीं है। इसका रिलेशन है एनर्जी या कैलोरी बर्न होने से। नंबर 2, अगर आप पतले हो तो आपको वेट गेन करने में आसानी होगी, क्योंकि हाई मेटाबॉलिक रेट की वजह से एनर्जी ज़्यादा बर्न होती है और एनर्जी ज़्यादा बर्न होने की वजह से आपको भूख भी ज़्यादा लगती है। तो अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको विंटर में खाने का एडवांटेज मिलेगा। और तीसरा, बीच वाले लोग जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, रनिंग करते हैं, ओवरऑल ठीक ठाक फिट है, आपको जो एडवांटेज मेटाबॉलिक रेट के बढ़ने से मिलेगा वो ये होगा कि आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएंगे, आपका फोकस शार्प हो जाएगा और जिसका यूज़ करके आप अपने काम अपनी फील्ड में फोड़ सकते हो। लेकिन उसके लिए रूल नंबर 3, बहुत से लोग बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठो फिर जिम जाओ, लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज जैसे ही तुम सुबह सुबह वर्कआउट करके आते हो तो अब तुम थक चुके हो। थोड़े टाइम बाद तुम्हें भूख लगती है और फिर आप कुछ खाते हो, थोड़ी देर काम भी कर लोगे, लेकिन फिर आपको नींद आने लगेगी, क्योंकि थके हुए भी हो, पेट भी भरा हुआ है, यानी दिन शुरू होते ही खत्म। इसलिए जिम जाने से अच्छा है आप सुबह सुबह रनिंग करने जाओ या फिर होम वर्कआउट भी कर सकते हो। इतने में ही आपके शरीर से आलस गायब हो जाएगा, माइंड पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। और अब तुम्हें चाहिए एक दूसरा एनर्जी ब्लास्ट, जो तुम्हें मिलेगा कोल्ड शावर से। ये बहुत पावरफुल है। चाय, कॉफी, सारी एनर्जी ड्रिंक्स एक तरफ और कोल्ड शावर एक तरफ।
वर्कआउट और कोल्ड एक्सपोजर आपके ब्रेन में एंडोर्फिन और डोपामिन लेवल्स को 2 से 3 गुना बढ़ा देते हैं, जिससे आपका कंसंट्रेशन, मूड और मोटिवेशन एकदम से पीक पे चला जाता है। सुबह सुबह कोल्ड शावर लेने का मतलब है कि बाथरूम के अंदर एक चूहा घुसता है लेकिन बाहर एक शेर निकलता है। यानी जैसे ही तुम कोल्ड शावर लेते हो, वहीं अगर तुम गर्म पानी से नहाए होते तो बाहर निकलते ही तुम्हें ठंड लगने लगती, लेकिन क्योंकि तुम ठंडे पानी से नहाए हो, बाहर निकलती हवा तुम्हें गर्म लगेगी, तुम आराम से सर्दी और हवा को झेल लोगे। रूल नंबर 4, इस रूल में बस मुझे इतना ही बताना है कि सुबह सुबह अपना पेट दबा के नहीं भरना है। अगर दबा के खा लिया तो तुम्हें नींद आने लगेगी और दिन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। इसलिए क्लीन एंड हल्की डाइट लो, दूध या कॉफी, फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। इससे भूख मर जाती है और नींद भी नहीं आती। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट रूल नंबर 5। अभी 2025 की गर्मी में क्या होता था कि मुझे सुबह जल्दी उठ के दिन के 11-12 बजे तक जितना हो सके उतना काम करना पड़ता था, क्योंकि जैसे ही दिन के 12 बजने को होता मेरा रूम हीट से भर जाता था और मेरे को रूम से बाहर आना पड़ता था। और राजस्थान में गर्मियाँ कैसी होती है आपको पता ही है। इस वजह से देख लो, गर्मियों में मुझसे 2-3 वीडियोस ही बन पाई। और इसीलिए यहाँ आपको विंटर्स में मिलता है सबसे बड़ा एडवांटेज। गर्मियों के मौसम में हम पूरे दिन काम नहीं कर सकते, दोपहर में बाहर नहीं निकल सकते, वर्कआउट करने जाते हैं तो वहाँ हमें ज़्यादा फटीग महसूस होता है। हमें हर काम के लिए एक सही एनवायरनमेंट चाहिए, लेकिन वहीं विंटर्स में आपको पूरा दिन मिल जाता है। कोई भी काम कभी भी करो, मौसम पूरी तरह से आपके फेवर में है। सितंबर से मार्च तक मैंने जम के काम किया था और मेरी सारी टॉप वीडियोस वहीं से निकली। इसीलिए पहली बात आपके पास होना चाहिए अपना पर्पस, अपना वाई। बोले तो एक ऐसा काम जो आपको रियल फ्रीडम की ओर ले जाए। आपकी पढ़ाई, अपनी कोई स्किल, कोई प्रोजेक्ट या साइड हसल। उठने के बाद 5 से 6 घंटे तुम्हें खुद को इसी काम में झोंक देना है। साइंस प्रूव करती है कि हमारा ब्रेन 45% तेज होता है सुबह जगने के 2-3 घंटे में। इसलिए इस टाइम आप फालतू चीजों और लोगों के हाथ मत लगो। और ताकि काम पूरी ईमानदारी से हो, उसके लिए आप ये कर सकते हो। नंबर 1, जब आपको यही नहीं पता होता कि आपको क्या करना है, तो भले ही आप सुबह 6 बजे के बजाय 4 बजे भी उठ जाओ, कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए हर दिन सोने से पहले टू डू लिस्ट बना के सोना। नंबर 2, अपने आप को चैलेंज दो कि आज का टारगेट जब तक पूरा नहीं हो जाता खाना नहीं खाऊंगा। डिस्ट्रैक्शन कैसे रिमूव करने आपको पता ही है, मैं क्या ही बताऊं, एक एक चीज बार बार स्क्रीन पे देख सकते हो। नंबर 3, हमारा काम उतना ही फैलता है जितना उस काम को करने के लिए टाइम अवेलेबल होता है। और इससे बचने के लिए तुम्हें फेक डेडलाइन सेट करनी है। अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स या अलग अलग काम को इस तरह टाइम ब्लॉक्स में डाल दो। इस तरह आप एक टाइम में एक काम पे ध्यान दे पाओगे विदाउट ओवर थिंकिंग, विदाउट प्रोक्रेस्टिनेशन। और जब आपका टारगेट कंप्लीट हो जाए तब फिर आप अपना लंच कर सकते हो। इसके बाद थोड़ा सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हो। और ये दोनों चीज़ें अब तुम्हें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी, क्योंकि आपने अपने आप को पहले सही चीज़ों में थकाया है। दोपहर में नहीं सोते हो तो अच्छा है, लेकिन नैप लेना है तो ले सकते हो। फिर आप अपना साइड हसल, कोई स्किल, कोर्स, बुक रीडिंग, मीटिंग्स, रिवीजन या फिर जो भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट काम है वो कर सकते हो। नंबर 6 एंड सेकंड लास्ट, जैसे ही शाम के 5 बजते हैं, इस वक्त तुम घर से बाहर निकल जाना। आप जिम वगैरह जा सकते हो, अगर स्पोर्ट्स करते हो तो वो करो, या फिर कम से कम बाहर निकल के वॉकिंग जरूर करना। याद रखना, हम एक जानवर के शरीर में रहते हैं। ये वही जानवर है जिसने अपनी एवोल्यूशन की जर्नी में पेड़ पौधे, हरियाली, पहाड़, सनराइज और सनसेट देखा है। इसलिए इस टाइम बाहर जरूर निकलना। और सूर्यास्त के बाद जब रात हो जाएगी, आपको अच्छी और गहरी नींद आ जाएगी। अब आता है हमारा लास्ट एंड मोस्ट पावरफुल रूल। विंटर में जब दुनिया का शोर ना हो, यहाँ आपको टाइम मिलता है अपने आप पे ध्यान देने का, खुद को जानने का। यही टाइम तुम्हें दिखाता है कि तुम अंदर से कितने स्ट्रांग हो। बहुत सारे लोग अपने रिग्रेट्स, अपने गिल्ट्स और बुरी आदतों की वजह से खुद को फेस ही नहीं कर पाते। इसलिए वो हर वक्त बेकार की चीजों में खुद को बिजी रखते हैं, ताकि उन्हें उनकी लाइफ की सच्चाई ना दिखे, वो खुद को अवॉइड कर सके। आपने देखा होगा कि फालतू चीजों में टाइम वेस्ट करने के बाद हमें खराब लगता है और फिर हम खुद से बड़े बड़े वादे करते हैं कि अब से ये सब बंद, अब ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन दुख की बात कि होश वाली स्टेट थोड़ी देर के लिए ही रहती है। कुछ टाइम बाद वापस तुम उन्हीं चीजों की तरफ खींचे चले जाते हो, बिकॉज तुमने खुद को मौका ही नहीं दिया बैठ के अपने आप को और इस मन को देखने का। तो हर रोज कुछ वक्त के लिए खुद के साथ बैठो। इसे आप मेडिटेशन कहो या फिर माइंडफुलनेस। देखो अपने अंदर कि आप में कहाँ गड़बड़ है और जो भी चीजें मिले उसे ठीक करने लग जाओ। और यही चीज कर करके तुम एक सही इंसान बन पाओगे। अब देखो, ये 90 दिन या ये विंटर सीजन आसान नहीं होने वाला। आप में से बहुत से लोग पहले 7 दिन में ही क्विट कर देंगे। इसीलिए यहाँ काम आएगा आपके 3 स्टेप फॉर्मूला, ताकि हर चीज करते हुए आपको अच्छा लगे। फर्स्ट मंथ, इस मंथ आपका एक ही गोल होना चाहिए और वो है हर हाल में कंसिस्टेंट बने रहना। पहले ही दिन 1 घंटे जिम, पहले ही दिन 4 बजे उठना, पहले ही दिन 8-8 घंटे काम करना, पढ़ाई करना जरूरी नहीं है। जरूरी है 6 बजे उठो, 3 घंटे ही काम करो, 20 मिनट ही वर्कआउट करो, लेकिन हर दिन। कंसिस्टेंसी आपको बड़े रिजल्ट देगी, ना कि 2-4 दिन की इंटेंसिटी। इसलिए पहला 1 महीना बॉडी और माइंड को ये सिग्नल देने के बारे में है कि अब सब बदलने वाला है।
सेकेंड मंथ, इसमें आपको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है। जिम जा रहे हो तो सेट्स एंड रेप्स इंक्रीज करो। स्किल सीख रहे हो तो ज़्यादा टाइम दो और डीप में जाके सीखो। पढ़ रहे हो तो दिन में 3 की जगह 4, 5 और फिर 6 घंटे पढ़ो। इस मंथ आपको क्विट करने का मन करेगा। अगर आप इसमें टिके रहे, फिर आता है थर्ड मंथ, जब लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बना रहे होंगे और 10 दिन करके क्विट कर रहे होंगे। आप अपनी एक सॉलिड आइडेंटिटी बना चुके होंगे। आप वो इंसान नहीं होंगे जिसे जिम जाना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, स्किल सीखनी पड़ती है। आप वो होंगे जो ये सब चीज़ें करता है। यानी जो चीज़ें 99% लोगों के लिए टफ होगी वो आपसे अपने आप हो रही होगी। आपकी बॉडी, आपका माइंड अडेप्ट कर चुका होगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप पहले 2 स्टेप्स को ठीक से फॉलो करेंगे। और एक आखिरी बात, हर दिन दिमाग तुम्हें 1000 एक्सक्यूजेस देगा कि भाई छोड़ दे, इससे कुछ नहीं होगा, ये सब बेकार है। बस ये बात याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो कि विंटर वो सीरम है जो तुम्हें ताकत दे सकती है, लेकिन उस ताकत को महसूस करने के लिए उस छोटे दर्द को पहले सहना पड़ेगा। यानी विंटर के समय डिसिप्लिन बना के रखना हार्ड होता है, बट अगर तुम इस सीजन में भी अपना डिसिप्लिन कंटिन्यू कर लेते हो तो तुम्हारे लिए सारे सीजन्स, पूरा साल, इनफैक्ट पूरी लाइफ आसान हो जाएगी। सिंपल रखना है, बहुत सारी चीजें करने की कोशिश नहीं करनी है। बस 2-3 चीजें लेके हर दिन अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करो। तो कमेंट्स में लिख के जाओ वो 3 चीजें, वो 3 गोल्स जो आप इस विंटर फॉलो करने वाले हो। कमिटमेंट करके जाओ, बिकॉज जब भी आप कोई चीज लिखते हो तो आपके दिमाग को एक क्लियर सिग्नल जाता है कि अब कुछ बदलने वाला है। और मैं हर दिन क्या क्या करता हूँ, कब काम करता हूँ, कब मूवीज, वेब सीरीज, रील्स देखता हूँ, कैसे मेरा पूरा दिन प्रोडक्टिव रहता है और कैसे आप अपने अकॉर्डिंग अपने लिए एक परफेक्ट डेली रूटीन बना सकते हो जिसे फॉलो करने में आपको मजा भी आ रहा होगा और आप इस विंटर में हर दिन फोड़ भी रहे होंगे। पूरा रोड मैप दिया है मैंने इस वीडियो में, सेव लेटर कर दो, बाद में देख लेना, बिकॉज आपकी टाइम, आपकी एनर्जी से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जाते जाते वीडियो को हाई पॉइंट्स दे जाना नीचे कमेंट्स में ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।